दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं एक सेफ एंड सिक्योर सेगमेंट में काम करके। क्यों, रीजन के साथ समझाऊंगा। देखो, ये है हमारा यूएसडी आईएनआर जिसके अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, यूएसडी आईएनआर यहाँ पर आपके ब्रोकर के चार्ट के ऊपर ही लगाया हुआ है मैंने। आप नोटिस करोगे ये हमारा आज का था हाई जोन कि भाई आज ना मार्केट ऊपर तक आनी चाहिए, यहाँ तक आ सकती है। इसी तरीके से ये नीचे की तरफ था हमारा लो जोन एंड ये था मैग्नेटिक जोन। ठीक, ये था हमारा मैग्नेटिक जोन। अब कॉमन सी बात है, आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट विल बी एक बहुत ही वॉलेटाइल चीज के अंदर आप काम करें, जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे आप देखोगे कल क्या हुआ, लाइक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कितनी अच्छी वाली मूवमेंट डाउन साइड पे देखने के लिए मिली है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में एक बहुत ही खतरनाक वाली मूवमेंट देखने के लिए यहाँ पे मिली है। रीजन है उसके पीछे एचडीएफसी बैंक वगैरह रिजल्ट वगैरह आए थे उनके। तो ये बात आम जनता को अगर ना पता हो, कॉमन सी बात है कि रिजल्ट आने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि 90% लोग ऐसे होते हैं बेचारे जिनको ये बातें नहीं पता होती कि कौन सा रिजल्ट कब आने वाला है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट को एनालाइज करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है जिसके अंदर लोगों की जिंदगी बीत जाती है। अब आपके पास क्या इतना समय है कि आप जिंदगी के 10 साल किस चीज को दे रहे हो, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। किस चीज का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं, लाइक उनके स्टॉक्स की वैल्यू कब बढ़ती है, कब घटती है, कब उनके अंदर मूवमेंट आती है, कब उनका रिजल्ट आता है। क्या आपको पता है? मेरे हिसाब से नहीं पता होता, मुझे खुद नहीं पता होता। कॉमन सी बात है, इतनी बातें याद रखेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमें काम करना है सेफ एंड सिक्योर जगह पे, तो उसके पीछे के पहले लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। हमारा कहना है कि भाई हम दो चीज़ों पे काम कर सकते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि स्टॉक मार्केट में मैं काम करना चाहता हूँ इंडेक्स पे। अब इंडेक्स की बात करें, जैसे पहला इंडेक्स हमारा हमने यहाँ पे देखा है निफ्टी की बात की गई है। इसी तरीके से सेकंड इंडेक्स हमने देखा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हम काम कर सकते हैं। बाकी और भी होता है बट मेन जो है उन पे बात करते हैं। यहाँ पर अगर काम करते हो ना, यहाँ पे दिक्कत बस यही आती है कि अगर एक आम आदमी काम करना चाहता है तो उसके सामने ना केवल एक ही ऑप्शन बचा होता है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस में भी एक ही रास्ता बचा होता है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस बाइंग। उसको ऑप्शन सेलिंग करने के बारे में ना तो कुछ पता होता, ना कोई बताता, ना कोई समझाता कि बेटा पैसा यहाँ पे बनता है। आपको बताएगा हम लोगों को, तभी तो हमें पता लगेगा। चलो जी, ये हो गई स्टॉक मार्केट का एक ऐसी जगह जहाँ पे आप देखोगे जितने भी लोग काम करते हैं ना शेयर मार्केट में, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मूवमेंट होती है। अब काफी लोगों ने तुक्के से कह सकते हो, या तो कह सकते हो उनके पास कोई टिप थी या न्यूज थी या जो भी था, उन्होंने क्या किया होगा, अगर उन्होंने पुट को बाय कर लिया होगा तो उस कंडीशन में उनको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। सिंपल सी बात है, अगर सीई को बाय कर लिया हुआ था तो कॉमन सी बात है वहां पे उनको बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिला होगा। ये चीज़ आती है। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फ्यूचर में काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है। और अगर एक इंसान जॉब करता है और जॉब करके वो थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम, ताकि उसका एक एक्स्ट्रा खर्चा निकलता रहे, तो उस कंडीशन में अगर वो सोच के चलता है कि मैं हमेशा बाय साइड पे ट्रेड करूंगा, तो उसके लिए कल बहुत बड़ा पैनिक वाला डे काउंट हुआ होगा। ये बात ध्यान रखो। आई थिंक ये पहली बार इतनी बड़ी मूवमेंट मैंने देखी है। एंड इससे पहले हुआ था जब सर्किट्स वगैरह लगे थे। बट ऐसी मूवमेंट बड़ी खतरनाक होती है। ऐसी जगह पे कई लोग बर्बाद हुए होंगे और कई लोग तुक्के से, कह सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया होगा। बट वो आया हुआ पैसा जो तुक्के का होता है ना, वो तुक्के का ही रहता है। बात ध्यान रखना कि भाई मैंने लगाया था। अब आप कहते रहिए मेरा प्रिडिक्शन था, ये था वो था, बट अगर किसी का, लाइक आम जनता की बात करें, जो बेचारे ने ऑप्शन को बाय करके बैठा होगा, लाइक ऑप्शन को खरीद के बैठे होते हैं नॉर्मली, अगर देखा जाए आम जनता, तो वो वहाँ पे फंस जाती है। तो इस ट्रैप से बचने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, या तो आप करेंसी मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। कॉमन सी बात है, करेंसी मार्केट में क्यों, आपके सामने मूवमेंट जो है बड़ी प्री डिफाइन होती है। पहले ही पता लग जाता है मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक, मैग्नेटिक जोन की बात करें, मैग्नेटिक जोन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर कह सकते हो हमें पता लग जाता है कि भाई मार्केट यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोअर जोन क्या है, ये है 83.0950। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आराम से, लाइक देखो यहाँ पे कोई सिरदर्दी वाली चीज़ नहीं करनी है। जनवरी मंथ का 83.0950 आराम से ऑर्डर लगा के बैठा हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर आएगा, टच हो जाएगा, टच होने पर मेरी सही जगह पर एंटर काउंट होगा। सही जगह पे एंट्री काउंट होने का मतलब है कि हमने आधा काम तो फुलफिल कर दिया। ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं, लोग ऐसी जगह पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, यहाँ एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस टच हो गया, फिर क्या है यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस टच हो गया। अभी मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मैं ना एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। आई बस ठीक है, बताओ भाई क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। तो पता लगा वो कहते हैं जैसे ही ना कैंडल 3 ग्रीन बनती है, लाइक पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन, मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही रेड बनती है तभी मैं सेल कर देता हूँ। आई वाज शॉक्ड कि ये कैसी स्ट्रैटेजी होती है। और आप सोचो कि क्या पूरे दिन आप बैठे रहोगे उसके ऊपर? मेरे हिसाब से मैं तो नहीं बैठ सकता, इतनी देर कौन बैठ पाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है करेंसी मार्केट के अंदर, बहुत ही ईजी। ईजी कैसे, समझो।
आपको करना क्या है, लाइक आपको मान लीजिए आपने देखा सुबह सुबह मार्केट एनालाइज की, मार्केट एनालाइज करने के बाद में आपने, और मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो अभी खुद की तरफ से अपने लेवल्स बनाना सीख रहे हैं। कॉमन सी बात है, उनको एनालाइज करना आ रहा है कि कौन सी न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होता है। और ये बात ध्यान रखिए, जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन सी बात है, जैसे ये पूरा का पूरा पेज है ना, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा और स्क्रीनशॉट लेकर पूरी डिटेल की आज कौन सी न्यूज़ थी, क्या इंपैक्ट हुआ, क्या मेरे अकॉर्डिंग इंपैक्ट हुआ, क्या आज पॉजिटिव डे गया, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। और ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं एवरनोट। ठीक है, एवरनोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आप फोन में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप ये चीज़ कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती है, यूज़ नहीं करते लोग। अब क्या है, मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा कि मैंने एनालाइज किया कि भाई मार्केट आज ज़्यादा से ज़्यादा, मार्केट जहाँ पे खुलेगी वो जोन कहाँ पे होगा, ये जोन होगा। मार्केट आज लोअर जोन तक अगर जा सकती है तो यहाँ तक आ सकती है। और अगर बात की जाए, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट था, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट ये होना चाहिए था कि मार्केट को ऊपर की तरफ रॉकेट होना चाहिए था। कॉमन सी बात आ जाती है, अगर वो नहीं भी हुई तो हमें रेंज पता लग गई ना, हमारा 50% काम पूरा हो गया। अगर हम यहाँ पर बार बार एंटर करते कि यहाँ एंटर करा, यहाँ एग्जिट किया, यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट किया, तो हमारा क्या होता, हम तो अमीर ना बनते बट हमारा ब्रोकर अमीर बनता, प्लस हमें टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते। बट अगर सोचो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या अपॉर्चुनिटी, कि भाई मैं सेफ सिक्योर जगह पे काम करना चाहता हूँ, नॉट लाइक निफ्टी या बैंक निफ्टी जहां पर 200-400 पॉइंट मूवमेंट आ गई तो मैं कहता हूं आपके महीने भर की सैलरी भी गायब हो सकती है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख भी चुके होंगे। नीचे कमेंट करके बताना कि कल के ये जो एक बहुत खतरनाक मूवमेंट हुई है इसके अंदर किन लोगों ने पैसा कमाया, और वो लोग भी कमेंट कर देना जिन्होंने नुकसान कमाया। ठीक है, नुकसान बनाया, मतलब कॉमन सी बात आ जाती है, कोई शर्माने की बात नहीं है। पता लगना चाहिए कि कितने लोगों ने सच में पैसा बनाया उस पर्टिकुलर फॉल के अंदर, और कितने लोगों को पहले से अंदाजा था। भाई मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मैं सच बताऊं, मैंने कल निफ्टी बैंक निफ्टी खोल के भी नहीं देखा। ठीक है, मैं तो कल अपने भी लाइक अपना जो मैंने काम किया, कल भी मैं यहाँ पे लेवल पे ही काम कर रहा था और बहुत ही प्रॉपर वे में काम किया गया। ये हमारा लेवल जोन था, नीचे का लोअर जोन, लाइक मैग्नेटिक जोन यहाँ पर था, बिल्कुल प्रॉपर जगह पे मैग्नेटिक जोन पे आया, अपना आराम से काम करके कंटिन्यू किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट करेंसी मार्केट में ही ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपकी सेफ्टी बनी रहे, वरना निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग करने की सोच रहे हो तो देखो भगवान भरोसे होता है वो। एंड बहुत सारे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं आती, हमको मना करवाते हो। भाई मुझे नहीं करनी, भाई मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ऑप्शन सेलिंग ट्राई कीजिए, स्पेशली करेंसी मार्केट के अंदर ट्राई कीजिए जहां पे बहुत ही कम पैसे में आप काम कर सकते हो। लोगों को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बताया ही नहीं जाता, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या है, यहां पर ध्यान देने की बात आती है कि आप किस तरीके से काम कर सकते थे। आपको सेफ्टी मिल रही है किस चीज़ की, कि भाई मैं आराम से अपने ऑफिस जाना चाहता हूँ, टेंशन नहीं चाहता, आराम से एक दिन में पैसा आए, 2 दिन में आए, घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बर्बाद हो जाऊँ एक ही दिन में, पूरे महीने की सैलरी गवा दूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, मार्केट खुलने से पहले 8:45 आपने मॉर्निंग में क्या किया, लाइक मान लीजिए मैं तो 8 बजे से चालू हो जाता हूँ। 8 बजे से क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे करना होता है फोरेक्स फैक्ट्री। इस वेबसाइट पे जाके न्यूज़ एनालाइज करनी होती है। सेकंड हो जाता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पर क्या करना होता है, आपको एनालाइज करना होता है कि मार्केट में क्या चीज़ हो सकती है, ट्रेंड क्या है, कहाँ पर खुल सकता है, ये सारी चीज़ें। मैंने बताया भी था कि यहाँ का टाइम आप कैलकुलेट करके वहाँ के टाइम से कैलकुलेट करोगे तो सुबह कहाँ पे खुल सकता है, ये चीज़ का काफ़ी इजीली अंदाज़ा लग जाता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अब मान लीजिए 8:45 के ऊपर आपको बताया गया कि भाई देखो आज का लो जोन ना ये है, आज का हाई जोन ये है, आज का मैग्नेटिक जोन जहां पर प्राइस जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है वो ये है। ठीक है, सो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, करना बड़ा सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, लो जोन पे 8:45 के टाइम पर ही एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए कि भाई मेरा जैसे ही यहाँ पे प्राइस आएगा 830950 तभी मैं बाय करना चाहता हूँ, 100 लॉट बाय करना चाहता हूँ। ठीक, और अगर यहाँ से मूवमेंट आई और यहाँ से हमारा मैग्नेटिक जोन यहाँ पे आता है, मैग्नेटिक जोन तक भी आ जाता है, तो भी अगर आपको 10 पैसे भी मिल जाते हैं भाई वो काफ़ी अच्छी अमाउंट बैठ जाती है। डिपेंड करता है आपके कितना आप फंड यूज़ कर रहे हो। लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं, बहुत ज़्यादा फंड यूज़ करते हैं। मैं बोलूँगा आपको 100 लॉट छोड़ो, आप केवल 10 लॉट के अंदर ट्राई कर करके देखो, आपको यहाँ पे निराशा देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सेफ्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो करेंसी है ना जो हम काम कर रहे हैं, स्पेशली यूएसडी आईएनआर, इंडियन करेंसी आईएनआर और अमेरिकन करेंसी यूएसडी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है और अचानक से करेंसी कभी भी किसी भी देश की जीरो नहीं होती, ये बात आपको समझनी है। लोग गलती ये सोचते हैं कि ये जीरो हो जाएगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी भी है ना, अभी मान लीजिए निफ्टी गिरा, निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरा, इट्स गुड, गिर गया, बहुत अच्छा, तालियां। अब गिरने पर हम क्या कर सकते हैं पता है, हम निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 20 में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 20 बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको पता होगा निफ्टी के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लाइक उसके फ्यूचर बहुत महंगा आता है, तो उस कंडीशन में उसी चीज का ना एक यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स आपको मिल जाता है कि भाई आप इसके निफ्टी 20 में कर सकते हो। ऐसी बैंक निफ्टी के लिए होता है, बैंक 20 होता है, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो देखो यहाँ पे निफ्टी 20 में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने देखा कितने लॉट करना चाहता हूँ भाई मैंने यहाँ पे देखा मैं हजार क्वांटिटी करना चाहता हूँ। यहाँ पे ना स्टॉक की तरह होता है, सेम टू सेम स्टॉक की तरह होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2,37,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाली है। और अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 पॉइंट की मूवमेंट आती है ना, मतलब समझना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की, जो निफ्टी बैंक निफ्टी वालों में काम करने वाले हैं, और करेंसी की। अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको 2,37,000 रुपये लगते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,37,000 रुपये 510 रुपये, ये आपके लगते हैं। और अगर आपने 10 पॉइंट का मूवमेंट कैच किया, 10 पॉइंट्स का, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। बहुत अच्छा। चलिए, चांसेस हाई है कि अगर ये नीचे की तरफ लुढ़क गया तो आपको वहां पे लॉसेस देखने के लिए भी मिल सकते हैं। बस ये कह दिया जाता है कि इसके अंदर आप डिलीवरी में काम कर सकते हो, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ बता दिया। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं आपको, लाइक यहाँ पे कहाँ गया करेंसी, ये लीजिए, करेंसी की बात करें, यहां पे आ जाते हैं। ध्यान देना, 2,37,000 रुपए लगे थे, ठीक है, सेफ्टी की बात कर रहा हूं, इतना पैसा इन्वेस्ट किया आपने, तब क्या मिला, लाइक 2,37,000। इसको अलग एक बार और लिख लेता हूं, भाग जाएगा वरना ये, 2.37 ये लगा। अब आप ध्यान दो, अगर आप करेंसी में काम कर रहे हो देन उस कंडीशन में क्या प्रॉफिट हो सकते हैं आपके, ये बात ध्यान रखना। अगर आप कहते हो भाई मैं तो 4 महीने आगे में काम करना चाहता हूं, मैं कहता हूं मालिक 4 महीने में नहीं, आप 10 महीने आगे में काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे 4 महीने आगे पकड़ लूँ अगर जो अप्रैल, तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। मैंने देखा भाई बाय करना है और मुझे यहाँ पे लाइक यहाँ पे 10 लॉट और मुझे यहाँ पे 100 लॉट में काम करना है। तो मुझे 100 लॉट में काम करना है, तो 100 लॉट में मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, 2,02,000 रुपए, ठीक है, 2,02,000 लगे, पहली चीज तो ये हो जाती है। अब 100 लॉट के अंदर ये गेम समझना कि अगर केवल और केवल 10 पैसे की मूवमेंट आ जाती है, वहां तो इतनी बड़ी मूवमेंट भी चाहिए थी। अगर प्राइस हमारा अभी 83.50 लाइक 83.50000 चल रहा है और ये 83.6000 आ जाता है, क्योंकि सेफ्टी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि 1 रुपया 2 रुपये नीचे गिर जाता है। अगर ये आ जाता है विद इन 1 डे या 2 डे, तो आपको सेम अमाउंट जो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट आता, कितने पॉइंट के मूवमेंट पे, 10 पॉइंट के मूवमेंट पे, वो 10 पैसे की मूवमेंट पे ही आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो प्रॉफिट बनेगा ना मेरे भाई, उसके अंदर टैक्सेस एंड चार्जेस भी हाई होते हैं। यहाँ पर क्या है, जो 10,000 का प्रॉफिट होगा उसमें से केवल आपके 260 रुपए कटते हैं ओनली। ये बात ध्यान रखना, सबसे कम शेयर मार्केट में टैक्सेस एंड चार्जेस अगर किसी सेगमेंट में लगता है तो उसको करेंसी सेगमेंट बोलते हैं। और ये तो मैंने 4 महीने आगे का किया, इसलिए मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लिया गया। अगर मैं प्रेजेंट मंथ के में कर लेता हूं तो आप देखोगे ना, तो 1,600 रुपए लग रहे हैं, 1,600, ओनली 1,600 रुपए। और अगर मैं फरवरी में कर लेता हूं, थोड़ा मार्जिन चेंज होता रहता है, लाइक यहाँ पे मैं 100 लॉट करता हूं, सो 100 लॉट में मेरे 1,35,000 रुपए लग रहे हैं, वहां कितने लग रहे थे, 2,10,000 रुपए। इसी तरीके से अगर मैं जनवरी में करके देखता हूं तो भाई जनवरी में मेरे कितने पैसे लगते हैं, जरा वो देख लेते हैं। 100 लॉट में 1,66,000 रुपए मेरे लग रहे हैं, जिसके अंदर अगर 10 पॉइंट की मूवमेंट में काउंट कर लेता हूं, 10 पॉइंट की मूवमेंट काउंट करने का मतलब हो जाएगा 10,000 का प्रॉफिट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक्सपायर हो जाएगा, बट निफ्टी बैंक निफ्टी का जो निफ्टी 20 या बैंक 20 है वो एक्सपायर नहीं होता भाई, ये भी एक्सपायर नहीं होता। आप इसके अंदर अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप उसको लॉस को शिफ्ट कर सकते हो ना। लाइक समझदार आदमी वो काउंट होगा जिसको पता रहे कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर हाई रिटर्न कैसे निकाला जाए विद प्रॉपर सेफ्टी। अब आप देखो, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं एंड यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, वो इतनी ईजी वे में मूवमेंट हो रही है कि कोई यहाँ पर पैनिक कंडीशन बनने का मतलब नहीं बैठता। अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो मैं यहाँ तक भी इसको देख कर आया हूं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और साथ में जितने भी लोग थे, 83 के ऊपर एंट्री पॉइंट था, बिकॉज ये मंथली बेसिस का सपोर्ट जोन था। और अगर किसी इंसान ने यहाँ पे एंटर नहीं किया, लाइक सही जगह पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो कि कहां तक गया, ये 82.90 तक गया। बहुत अच्छा, 10 पैसे की मूवमेंट देखकर अगर कोई इंसान डर के भाग जाता है देन वो ट्रेडिंग करने के लायक भी नहीं है। ये बात को मैं पहली बात बता देता हूं। अगर किसी इंसान ने प्रॉपर वे में 83 पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये बात ध्यान रखना, उसका अभी टारगेट जो होने वाला है वो एक बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव करके निकलेगा यहां से,
टारगेट जो जाने वाला है वो 83.60 या 62 तक जाने वाला है। सो इजीली वेट किया जा सकता है। अब काफी लोग कहेंगे एक्सपायरी आ जाएगी, भाई उसको शिफ्ट कर सकते हो, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको इसको कंटिन्यू प्रॉफिट गेन करना है, तो ये चीज की जा सकती है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये गिरता भी है ना, तो एक लिमिट के बाद में गिरने के बाद में वापस तुरंत रिकवरी कर जाता है। और काफी लोग कहेंगे साइडवेज मार्केट में क्या कर सकते हैं जी हम। साइडवेज मार्केट में आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के साथ गेम प्ले कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपको यहाँ पे कोई खास दिक्कत निकल के नहीं आने वाली है। क्यों, आपको बताना चाहूंगा। सेबी ने एक रूल बनाया कि सेबी ने एक रूल बनाया अभी कि आप ना नेक्ड पोजीशन ऑप्शन सेल नहीं कर सकते। पता है वो किन लोगों के लिए बनाया गया है? वो इन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग यहां पर फंस जाते। आप एक चीज सोचो, अगर यहां पर मार्केट थी, ठीक है, लाइक 48,200, हमने क्या किया, नीचे 1000 पॉइंट पकड़ा। 1000 पॉइंट पकड़ा, मैंने पकड़ा भाई 47,000 पकड़ लिया मैंने, चलो, जबकि ये भी 1200 पॉइंट नीचे हो गया। यहां का मैंने पकड़ा, यहां का मैंने बोला एक काम करते हैं, यहां की ना मैं पी को ना सेल कर देता हूं, ठीक है। और सेल करने के बाद में नेक्ड पोजीशन 1000 पॉइंट नीचे लोग करते हैं इस तरह। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की साइकोलॉजी को बनाकर रखते हैं कि मैं 1000 पॉइंट नीचे की ना पी को सेल कर दूंगा नेक्ड पोजीशन। अब क्या है उनके, तो मैं कहता हूं भाई उनके तो अकाउंट खाली हो गए होंगे, आप खुद समझ के देखो। और ऐसे लोगों की मैं कहता हूं साल भर की कमाई ना ऐसी एक मूवमेंट खा जाती है। देख रहे हो, एक ऐसी मूवमेंट आ जाए तो उनके अकाउंट भी खाली हो जाता है। और आपको ये बात भी बता देना चाहता हूं, जो लोग नेक्ड पोजीशन सेल करते थे ना, अब वो नहीं कर पाएंगे। रूल लाया जा रहा है सेबी की तरफ से कि भाई नेक्ड पोजीशन सेल मत करो, उसको हेज करो। और काफी लोग कहेंगे कि करेंसी में क्या नेक्ड कर सकते हैं। भाई हम लोग भी कोई यहाँ पे नेक्ड पोजीशन सेल नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल प्रॉपर वे में अगर ट्रेडिंग करनी है ना, प्रोफेशनल वे में, तो प्रोफेशनल वे में हमेशा ध्यान रखो कि ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हेज पोजीशंस के साथ करनी है, प्रॉपर वे में करनी है, वरना नहीं करनी है, वरना आप फंसोगे। कॉमन सी बात आती है। और काफी लोग करेंसी मार्केट में भी ये वाला गेम अप्लाई करते हैं। पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो वो क्या करेंगे, ऊपर की सी को बेच देंगे, सेल कर दिया जी, कितनी लॉट, 200 लॉट पकड़ो जी, सेल। नीचे की क्या है, पी को सेल कर देते हैं, कितने लॉट, 200 लॉट, ये लो जी। अब क्या है, इसी के साथ ना एडजस्टमेंट चलता रहता है। वो कुछ नहीं करते, पूरा महीना मार्केट साइडवेज रही ना, तब भी प्रॉफिट में गेन आ जाते हैं, मैं एग्री करता हूं। बट ये वाली स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अजीब इसलिए लग सकती है, क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड मेरे भाई अप है। अब अगर ऊपर की तरफ ऐसी कोई शार्प मूवमेंट आ गई ना, तो ये वाली जो पोजीशंस आपने बनाई है ना, आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा जाती है। इस कारण हमेशा चाहे कम खाओ, मैं तो ये बोलना चाहूंगा भाई, आपको जहां पे 10 रुपए मिल रहे हैं ना, वहां से आप 3 रुपए खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ये पता हो कि मेरा कितना लॉस हो सकता है और मुझको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो कि मुझे लॉस भी पता लग जाए, प्रॉफिट भी पता लग जाए, तब भी मैं एंटर करूंगा, देन डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर बन के मार्केट में निकल कर आओगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म वाला गेम खेलना है ना, कि आज आए कल चले गए, देखो वो तो आता ही रहता है, सब करते ही रहते हैं। अब आप देख सकते हो कि मैं इतना श्योर होकर काम क्यों करता रहता हूं। आप देख रहे हो, बड़े इजीली मुझे पहले ही पता है कि भाई यहां तक क्या आएगा मैक्सिमम, और मैं तो पहले तैयार बैठा हूं, मालिक तुम नीचे आओगे तभी तो हम तुमको पकड़ पाएंगे ना। कॉमन सी बात है। यहां पे बाय किया तो क्या बाय किया, सोचने की बात है, तो ऊपर है, यहां से नीचे मूवमेंट आ गई तो कौन कैच करेगा। कैच करना है तो सही जगह पे करना है। सही जगह पर कह सकते हो, जैसे शिकार होता है ना जंगल में, आपने देखा होगा, मैं काफी टाइम नेशनल ज्योग्राफी देखता रहता हूं, उसी तरीके के शिकार हम लोगों को ट्रेडिंग के अंदर भी करना पड़ता है कि एक जगह पर शिकार के लिए बैठे रहो एंड प्रॉपर वे में, जब तक प्रॉपर जगह पे चीजें नहीं आ जाती आपके अकॉर्डिंग, और वो आएंगी अगर आपका एनालिसिस सही है, और नहीं है तब ये बात ध्यान रखो कि गड़बड़ है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर। अब देखो यहां पर जितने भी लोग कह सकते हो मेरे साथ जुड़े भी होंगे जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ है कि उनको यहां एंट्री करनी है, एंट्री नहीं बनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको ये तो है ना कि उन्होंने विदाउट एनी रीजन कोई टैक्सेस एंड चार्जेस पे नहीं करने, उनको पूरे दिन की सिरदर्दी नहीं लगानी पड़ी। उनका क्या है, लिमिट ऑर्डर लगाया और वो गए अपने काम पे। काफी लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं, वो अपना काम कर सकती हैं। किसको प्रॉब्लम है इस चीज से, मुझे ही बताइए। अब काफी सारे लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल करेंसी को एनालाइज किया जा सकता हो। भाई देखो, इसको बोलते हैं पूरा गेम प्रैक्टिस का। बैक एंड में जब आप काम करोगे आपको एनालाइज होगा कि मार्केट जो है बड़े तमीज से चलती है, बस हम लोग उसको तमीज की चीजें समझते ही नहीं है। आधे लोग तो ऐसे होते हैं शेयर मार्केट को सीधा जुआ बोलते हैं।
पहला वर्ड निकलता है। क्या करते हो शेयर मार्केट में? ट्रेडर को तो वो जुआ ही मानते हैं, बट ये नहीं पता कि ट्रेडर कभी कभी लाइक काफी अच्छे भी निकल जाते हैं। तो आपको ही ध्यान रखना है कि सारा गेम कहाँ पे आ जाता है, प्रैक्टिस। और मेरे लिए तो अभी भी मैं कहता हूँ, ये अगर नीचे की तरफ आ जाए मैं तो तैयार हूँ मालिक, यहाँ पे आओ, मैं एंटर करूंगा, कल को फिर ऊपर जाओगे तब गेम खेलेंगे। और फिर अगर तुम नीचे भी गिर जाओगे देन मेरे पास प्लान बी हमेशा अवेलेबल रहता है, तो कोई दिक्कत की बात आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे हो गया काम करने का। आई विश मैंने आपको अच्छे समझाया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेटर आपके लिए करेंसी मार्केट क्यों रहने वाली है। और कोई भी नया इंसान अगर शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता है ना, उसको सबसे पहले करेंसी मार्केट में एंटर करना चाहिए, ना कि सीधा निफ्टी बैंक निफ्टी। लाइक 11,000 वोल्ट की लाइन को आप टच करोगे विदाउट सेफ्टी, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी तय है। पहले क्या है, पहले सेफ जगह पर हाथ लगाओ कि ये जगह सही है, यहाँ से कुछ पैसा कमाओ, देन उसके बाद में बड़ी मार्केट लाइक कह सकते हो फोरेक्स इंटरनेशनल में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके लिए भी और सभी उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम कर रहे हैं। आप उसमें काम करते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। आप क्या कीजिए, 6 महीने ट्राई करके देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी भी, और 6 महीने ही करेंसी मार्केट। आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा कि आपका रिजल्ट किस में बेटर है, किस में सुकून ज्यादा है, किस में समय ज्यादा मिल पाता है आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप पूरे दिन मार्केट में बैठे रहोगे, पैनिक में रहोगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आप सेफ सिक्योर शांत तरीके से काम कर सकते हो, आपको खुद फील आएगा कि ठीक है भाई। और रही बात प्रॉफिट की, देखो मैंने अभी बताया आपको, कोई इंसान 10 लॉट में काम करेगा और 10 पैसे की मूवमेंट अगर वो कैच करेगा मेरे भाई, तो उसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट बना। कोई 100 लॉट में काम करेगा सेम टारगेट के ऊपर, उसको 10,000 का बना। कोई 1,000 लॉट में करेगा सेम टारगेट के ऊपर, उसको 1 लाख का प्रॉफिट बना। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, टारगेट नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ती है? धीमे धीमे। जब आपके फंड की वैल्यू ग्रो करती है तो ये नंबर्स खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। आपको ये नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना टारगेट चेंज करने की जरूरत है, आपको क्वांटिटी चेंज करने की जरूरत है। और क्वांटिटी चेंज करने के लिए आपको अपना सबसे कीमती चीज जिसको बोलते हैं माइंडसेट, उसको चेंज करने की मेरे भाई जरूरत है। काफी लोग सोचते हैं यहाँ पे कुछ हो गया, बंद हो गया, हमारा क्या होगा। भाई ये तो आपका पहला पड़ाव होगा अगर आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर करते हो। ये तो पहला ही स्टेप है आपका, जहां पर आप सीखोगे कि यूएसडी कैसे काम करता है, किस तरीके से आईएनआर काम करता है, किस तरीके से जीबीबी काम करता है, यूरो काम करता है, जेपीवाई काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि इससे अपग्रेडेड वर्जन जो कि फोरेक्स इंटरनेशनल बोला जाता है, वो इंडिया में लीगल नहीं है, बट वो बहुत ही अच्छी और प्यारी चीज है जो आपको एक सुकून देगी कि हाँ, दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं कभी भी कहीं से भी किसी भी देश में रहकर काम कर सकता हूं। ये बात ध्यान रखो। और गांधी जी जब आते हैं ना, वो खुद ब खुद चेंजेस ला देते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि मेरा तो पासपोर्ट नहीं है, वो तुरंत बन जाता है जब आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज करने वाले पेयर जैसे कि जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ठीक, यूरो यूएसडी, इन 3 पेयर के ऊपर ना लोग अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। इतने बड़े पेयर हैं, ये कभी बंद नहीं होने वाले हैं। और हम जिस पेयर में काम कर रहे हैं ये भी कभी बंद नहीं होने वाला। लगता है कभी अमेरिका और इंडिया का रिलेशन कभी इतना खराब हो जाए कि हमारी ट्रेडिंग ही बंद हो जाए? नॉट पॉसिबल मेरे भाई। प्रैक्टिकल बातें करोगे ना तो प्रैक्टिकल तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। और हवाई बातें करोगे कि मैं तो रातों रात करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो भाई ध्यान रखना, करोड़पति तो भूल जाओ, सीधा रोडपति बन जाओगे। ऐसा भी हो जाता है। आई विश मेरी बातें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और जिसको समझ में आई होगी वो गेम खेल जाएगा। चलिए जी, किसी के माइंड में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है ना, तो वो पता है क्या कर सकता है? ये मेरा नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। स्पेशली इस वाले नंबर पे करना। आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाता है, आप वो फिल कर देंगे तो आपको क्विकली रेस्पॉन्स मिल जाता है मेरी सपोर्ट टीम की तरफ से। ठीक है, बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबके कॉल अटेंड नहीं हो पाते हैं, आप समझ सकते हो। मार्केट टाइम के बाद मैं फ्री हो पाता हूँ और सबको मुझसे ही बात करनी है। अगर मेरी टीम फ़ोन उठा भी लेती है, वो कहते हैं सर से बात करा दो। अब बताओ कैसे बात हो सकती है इतने सारे लोगों के साथ में, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती है। बाकी अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो, अपनी नॉलेज को ग्रोथ करना चाहते हो, सब करना चाहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। रही बात पैसे हो या ना हो, उससे मैटर नहीं है। मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपके पास पैसे हैं नहीं है उससे फ़र्क मत पड़वाओ। क्यों? स्टार्टिंग में किसी पे नहीं होते मेरे भाई। आप क्या कर सकते हो, आप नॉलेज तो गेन कर सकते हो ना अपने लेवल पे, कि मुझे पता लगे कि अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो मैं उस पैसे से कैसे पैसा कमा सकता हूँ। देन डेफिनेटली आप करेंसी मार्केट की तरफ अपना रुख कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप समझना चाहते हो करेंसी मार्केट के बारे में, तो वेबसाइट है एक्सप्लोसिव ट्रेड्स
.in। आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, वहाँ पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं करेंसी मार्केट के बारे में वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, एंड मैं वेबसाइट को वापस रीजनरेट कर रहा हूँ, अभी दोबारा से बनाई जा रही है, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें ऐड की जा रही हैं। तो आप जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए। आई विश आपको काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएँ। बाकी आप इस नंबर पे मैसेज करके बताइए कि भाई 62 + 9 कितने होते हैं, ठीक है। ये कमेंट यहाँ पे करके बताइए ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों ने प्रॉपर वे में मार्केट के बारे में यहाँ तक के मेरी बातें सुनी हैं, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।